यहां पर लिखा है गरीबी और अमीरी। तो अगर हमारे सामने ऐसे दो प्रकार के लोग होंगे, दो प्रकार के दृश्य होंगे, या दो प्रकार की कैटेगरी के लोग होंगे हमारे आसपास में, या हमारे साथ में सेवा करने वाले, या हमारे विश्वासी, कोई भी अगर दो प्रकार के लोग होंगे, अगर यहां पर लिखा है याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 9 वचन से हम देख रहे हैं गरीबी और अमीरी, अगर इस तरीके के दो प्रकार की कैटेगरी हैं, तो आज देखें, अगर आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं तो आप आसपास के लोगों को देखें कि जब ऐसे लोग आपके जो लोग हैं उनके पास या उनके चर्च में ऐसे लोग रहते हैं, या उनकी मंडली में, या उनकी भीड़ में, या उस जगह पर ऐसे लोग रहते हैं, तो जो अमीर व्यक्ति रहता है उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और जो गरीब रहता है उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। जो अच्छे कोट वोट पहना है उसको आगे बैठाला जाता है, और जो एकदम नॉर्मल सिंपल से कपड़े पहना है, गंदे मैले से पहना है, उसको पीछे बैठाला जाता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? बहुत बार आप शादी विवाह में भी देखेंगे तो एक से चेयर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते एक से चेयर? एक से चेयर रहना चाहिए, लेकिन एक से चेयर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि बहुत बार उनकी भी कहीं ना कहीं मानसिकता रहती है कि नहीं, कुछ स्पेशल लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, जाग रहे हैं, जिनको हमें क्या करना है, आगे बैठालना है। ठीक है, आगे बैठालना है। उनका सिंहासन भी आप देखेंगे ना, आगे की चेयर अगर देखेंगे, बहुतायत से बहुत जगह पर शादी विवाह में आगे की जो चेयरें रहती हैं कुछ अच्छी चेयर रहती हैं पीछे वाले चेयर की अपेक्षा। बहुत ही कम शादी ऐसी होती है, कम विवाह ऐसे होते हैं जहां पर सारी की सारी चेयर एक सी रहती हैं। जाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये किस चीज को दर्शाता है कि हम लोगों की कैटेगरी और लोगों के भौतिक रूप को देख करके उनके साथ क्या करते हैं, बर्ताव करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। जाग रहे हैं? जिसका सैलरी अच्छा है, जिसके पास फाइनेंस अच्छा है, हम उनसे ज्यादा कांटेक्ट रखेंगे, उनसे ज्यादा कनेक्ट रहेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड थोड़ा अलग ही रहेगा। जाग रहे हैं? जो हमें कुछ दे रहा है हम उसको समय देंगे, लेकिन जो हमें कुछ नहीं दे रहा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उसको समय नहीं देंगे। बहुत बार ऐसी चीजें आप नहीं करते होंगे, लेकिन आपके आसपास ऐसी चीजें देखी जाती हैं। जाग रहे हैं? लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन आज हमको कुछ बातों को दिखा रहा है कि परमेश्वर भौतिक रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर ने उस धनवान लाजर और डेवड़ी पे पड़े हुए उस धनवान और उस धनवान लाजर को, जाग रहे हैं, दोनों को कैसे रूप में देखा? भौतिक रूप में देखा क्या? नहीं। दृश्य वहां पर लिखा हुआ है तो एक का धनवान का लिखा है और एक निर्धन का लिखा हुआ है, दो नाम लिखे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के दृश्य रूप को, भौतिक रूप को नहीं देख रहा था। वहां पर जितने भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वहां पर उस राजमहल में, उसके घर में, किसी ने भी उसकी ओर दृष्टि नहीं किया, और देखा भी तो अनदेखा कर दिया। जाग रहे? क्यों? क्योंकि वो एक डेवड़ी पर पड़ा हुआ, डेवड़ी के टुकड़े खाने वाला एक नॉर्मल निर्धन व्यक्ति था। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं देखता जैसे एक इंसान देखते हैं। परमेश्वर वैसा सिलेक्शन नहीं करता। परमेश्वर हमारे भौतिक रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे आत्मिक स्तर को देखता है, आत्मिक क्षेत्र में देखता है। जब परमेश्वर ने आत्मिक आंखों से आत्मा को देखा तो वहां पर उसको क्या नजर आया? वहां पर जो डेवड़ी पर निर्धन व्यक्ति पड़ा है, जो जूठन खा रहा है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा है, ऐसे व्यक्ति को देखा तो परमेश्वर ने उसके इस दशा को नहीं देखा, परंतु उसके मन को देखा। और जब परमेश्वर ने मन के ऊपर दृष्टि की तो मन कैसा पाया गया? जो मत्ती रचित समाचार उसके 5 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो मन के दीन है। तो परमेश्वर ने उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर दृष्टि किया तो उसके भौतिक रूप पर नहीं, परंतु उसके भीतरी मन के ऊपर दृष्टि किया। और परमेश्वर ने जब मन को देखा तो मन कैसा मिला? दीन मिला, नम्र मिला। तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसको क्या दिया? क्या लिखा है यहां पर? मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के, क्योंकि स्वर्ग का राज जुनी का है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके मन को देखा, दीनता दिखी, नम्रता दिखी, तो परमेश्वर ने उसको कहां पहुंचा दिया? उसी 16 अध्याय में लिखा है कि वो छोटे स्वर्ग में चला गया, गेस्ट हाउस में चला गया। जाग रहे? हाँ, अनंत जीवन की तैयारी के लिए उसको वहां पर रख दिया गया। अब्राहम की गोद में, अलग अलग वर्जन में, अलग अलग प्रकार से हमने देखा, इस चीज को अध्ययन किया हुआ है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर का देखना मनुष्यों का देखना जैसा नहीं होता। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतरी मनुष्य को देखता है। तो इसका मतलब पता है क्या है? आपको बाहर से मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको अगर मेकअप करना है, अगर आपको अपने धन अपने पैसे को खर्च करना है, तो ब्यूटी पार्लर जाकर के मेकअप में खर्च करने के बजाय जितना हजारों रुपए बहन लोग क्या कर देती हैं, मेकअप में खर्च कर देती है ना, उससे कहीं ज्यादा उनको काम करने की आवश्यकता है उनके भीतरी मनुष्यत्व में। जाग रहे? हाँ, यहां पर अगर लिखा है कि अमीरी और गरीबी, तो आप ये मत देखिए कि यहां पर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब होगा और किसी के पास पैसा है तो वो अमीर होगा। ये भौतिक दृष्टि है। जाग रहे हैं? ये इस संसार की दृष्टि है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि क्या है, आत्मिक दृष्टि क्या है कि परमेश्वर उनके भौतिक रूप को, दृश्य रूप को नहीं देखता, उनके आत्मिक जीवन को देखता है, आत्मिक स्तर को देखता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप लोगों को याद है ना वो 10 कुमारियां? 10 कुमारियां याद है? अगर नहीं याद है तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय या 25 अध्याय में मिल जाएगा। ठीक है, 24 अध्याय या 25 अध्याय में वहां पर मिल जाएगा, जहां पर 10 कुमारियों का उदाहरण है। और 10 कुमारियां परमेश्वर से भेंट करने के लिए क्या करती हैं? चल देती हैं। क्या हो जाती हैं? भेंट करने के लिए चलती हैं। और क्या कह जाती हैं? ऐसा नहीं लिखा है कि वहां पर 5 सो गई, परंतु ऐसा लिखा है कि 10 की 10 सो गई। क्या हो गई? 10 की 10 सो गई। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि 10 की 10 उस परमेश्वर के पास नहीं गई, उस स्वर्ग में नहीं गई। कितनी गई? सिर्फ और सिर्फ 5 गई। क्यों 5 गई? ये लोग भी तो जाग रही थी, ये लोग भी तो सो रही थी, ये लोग भी तो निकली थी। 10 की 10 निकली थी, 10 के 10 सो गई थी, 10 के 10 के पास मशाले थी, सब कुछ था, है ना? हम सब जानते हैं क्यों वो लोग नहीं जा पाए, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। जाग रहे? आपको मालूम है जो तेल है वो किस चीज को दर्शाता है? ये जो मशाल है वो उनके जीवन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? जीवन को। मशाल जो है वो एक इंसान के जीवन को दर्शाती है। अगर 10 कुमारियों में से 5 कुमारियां अंदर गई स्वर्ग में और 5 बाहर ही रह गईं, तो इसका कारण उनका सोना नहीं था, क्योंकि सो तो 10 के 10 गई थी। सोना एक व्यक्ति के गिर जाने को दर्शाता है, एक व्यक्ति के पाप में फिसल जाने को दर्शाता है, गलती करने को दर्शाता है। जाग रहे? हाँ क्योंकि परमेश्वर सोने नहीं जागने के लिए बोलता है। लेकिन अगर सो गए तो वो कहीं ना कहीं गिर जाने को, चाहे पाप में, चाहे गलती में, चाहे गुनाह में, चाहे अनजाने, चाहे जान करके, वो सोना मतलब गिर जाने को दर्शाता है। मशालें उनके जीवन को दर्शाती है, एक मसीह विश्वासी भाई और बहन के जीवन को दर्शाती है। जाग रहे? हाँ। और जो तेल है वो किस चीज को दर्शाता है? बहुत बार आपने सुना होगा कि तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हाँ, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जाग रहे हैं? लेकिन यहां पर वे सब के सब पवित्र आत्मा पाए हुए थे। जाग रहे हैं? लेकिन यहां पर जो तेल है वो उनके भीतरी मनुष्य तत्व को, जिसको आप और हम अपवित्र आत्मा भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा भी बोलते हैं, भीतरी मनुष्य तत्व भी बोलते हैं और आत्मा भी बोलते हैं। जाग रहे? तो जो तेल है वो किस चीज को दर्शा रहा था? अब इसका मतलब उनके पास पहले तो था। क्यों था? क्योंकि मसाले क्या हो रही थी? मसाले किससे कायम रहती हैं? सोच करके देखिए। मशालें अगर जल रही हैं तो किसके दम पे जल रही हैं? आग के दम पे। आग के दम पे मसाल अच्छी मजबूत है, इसके दम पे जलती रहती है क्या? नहीं, तेल की। मशाले की ताकत रहती है तेल। जाग रहे? हाँ। एक दिए की अगर आप देखेंगे, दिए अभी बहुत सारे लोगों ने दिए जलाए ना, तो दिए की ताकत, चाहे चाइना का दिया जलाओ, चाहे प्लास्टिक का जलाओ, चाहे मट्टी का जलाओ, कोई सा भी दिया जलाओ, क्या वो चाइना का जो बना हुआ उसकी ताकत से वो ज्यादा देर तक जलता है? मट्टी का दिए की ताकत कम रहती इसलिए मट्टी वाला कम जलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार मशाले भी हैं। मशालों के अंदर ताकत नहीं थी, मशालों में ताकत नहीं थी। मशालें जिसके दम पे जल रही थी वो दम थी तेल। और आपको मालूम है 10 के 10 सोने को किस चीज को दर्शाता है? कहीं ना कहीं गिर गए। और उसके बाद जिनके पास तेल था, जिनके पास क्या था? तेल था। आपको मालूम है ये तेल किस चीज को दर्शाता है? तेल उनके भीतरी मनुष्य तत्व को दर्शाता है। कोई अलग से कुप्पी जो है ना वो किस चीज को दर्शाती है? तेल कहां पर था? कुप्पी। कुप्पी किस चीज को दर्शाती है? भीतरी मनुष्य तत्व को दर्शाती है। इसका मतलब वो 5 जो स्त्रियां थी वो बाहर से भी तैयार थी और अंदर से भी तैयार थी। वो भीतरी मनुष्य तत्व में भी तैयार थी और वो भौतिक जो दृश्य रूप था उसमें भी तैयार थी। लेकिन जो 5 स्त्रियां थी जो नहीं जा पाई, वो लोग कहां से तैयार थी? बाहर से बस तैयार थी, अंदर से तैयार नहीं थी। कहां से तैयार थी?
से भौतिक रूप में तैयार थी, मतलब दृश्य रूप में तैयार थी, तभी के लिए सो गई और उसके बाद फिर उनके पास क्या नहीं पाया गया? भीतरी मनुष्य तत्व, यानी तेल, तेल मतलब भीतरी, कुप्पी, कुप्पी मतलब भीतरी मनुष्य तत्व। तेल कुप्पी के अंदर रहता है, किसी ना किसी बर्तन के अंदर रहता है, चाहे कुप्पी में रख लो चाहे किसी चीज में भी रख लो। तेल भीतरी चीज को दर्शाता है। जाग रहे? यस। हाँ, आपके घर में भी तेल होगा ना, अभी ऐसे ही खुला पड़ा है क्या तेल? नहीं पड़ा होगा, किसी ना किसी बर्तन के अंदर ही रखा होगा। जाग रहे हैं? तो वो बर्तन जो है ना, वो भीतरी मनुष्य तत्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वो भीतरी मनुष्य तत्व को दर्शाता है। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि वो जो 5 स्त्रियां नहीं जा पाई, वो इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो बाहर से तो तैयार थी लेकिन अंदर से तैयार नहीं थी। जाग रहे? हाँ। सोच करके देखें, आज आप कहां से तैयार हैं? आप दीन हैं, आप नम्र हैं। यहां पर लिखा ना दीन भाई, है ना? तो अभी अपन दीन भाई पे ही हैं, ठीक है? दीन भाई, दीन बहन, कहां से दीन है? बाहर से दीन है या भीतर से दीन है? सोच करके देखें, विचार करके देखें। जाग रहे हैं? अगर आप बाहर से दीन हैं तो आप सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर के आते तक बने रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप भीतर से तैयारी कर लिए हैं, बाहर और भीतर दोनों तरफ से अगर आप कैसे हैं? दीन हैं, तो याद रखिए स्वर्ग का राज आप ही का है। जाग रहे हैं? अगर आप दोनों तरफ से अपने जीवन को तैयार रखें, बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी, बाहरी मनुष्य तत्व को भी और भीतरी मनुष्य, अपने दोनों जीवन पर अगर काम किया है, तो याद रखिए स्वर्ग का राज आपका ही है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे 9 वचन को, याकूब 1:9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। याद रखिएगा, अगर आप गरीबी की नजर से देख रहे हैं तो याद रखिए, एक गरीब व्यक्ति किस चीज पर घमंड करेगा? जाग रहे? हाँ, आपको मालूम है जो देवड़ी पर पड़ा रहा ना, उसने कभी शिकायत नहीं किया, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी श्राप राप नहीं दिया। किसको? जिसके पास बहुत सारा अनाज था, जिसके पास बहुत सारा ऐशो आराम था। उसने कभी नहीं बोला अरे मैं इतने दिन से आपके साथ में हूं, इतने दिन से मैं तुम्हारी डेवड़ी पर हूं, थोड़ा सा मेरे को भोजन दे दिया करो, एक टाइम का मुझे खाना दे दिया। कभी उसने इस तरीके की बातें नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दीन व्यक्ति था, उसके अंदर नम्रता थी, उसके अंदर वो स्वभाव था, वो नेचर था, निर्भरता थी, और परमेश्वर इसी चीज को देख रहा था। बहुत बार हम लोग आपा खो देते ना, हमारी दीनता गायब हो जाती है। जाग रहे? हाँ, बहुत बार हमको किसी चीज की आवश्यकता है और हम अपने उस आवश्यकता के चलते बहुत बार अपने आपे को खो देते हैं, अपने फेथ को खो देते हैं, अपने धीरज को खो देते हैं। जाग रहे हैं? कुछ देर हमने धीरज रखा, उसके बाद हम धीरज नहीं रखते। समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ेंगे क्या? दीन जन, तो दीन का मतलब समझ में आया? सिर्फ बाहरी वाला दीन नहीं, परंतु भीतरी वाला दीन। और दीन का मतलब गरीब भी नहीं है, इस चीज को भी अपन ने देखा। जाग रहे हैं? दीन का मतलब गरीब नहीं है। भौतिक रूप में आप सोच सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्य तत्व में आप गरीब नहीं है। गरीब कौन कहलाता है? आगे पढ़ेंगे। और धनवान अपनी नीची दशा पर। इसका मतलब धनवान व्यक्ति के पास हो सकता है भौतिक रूप में बहुत सारा पैसा, उसी को बोलते हैं ना आजकल धनवान। हाँ। है ना? उसी को बोलते हैं। आज के अगर संसारिक रूप में देखें तो जिसके पास बहुत सारा धन है, उसको क्या बोलते हैं? तू भाई धनवान है, बहुत धनवान है। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ चीजों को कह रहा है। जो चीज उसने एक दीन व्यक्ति को कहा ना, वही चीज यहां पर एक धनवान व्यक्ति को भी कह रहा है। और क्या कह रहा है? वापस पढ़ेंगे। धनवान अपने नीची दशा पर। कौन सी? ऊंची लिखना था ना, नीची क्यों लिख दिया परमेश्वर ने? अगर ऊंचा है, धनवान व्यक्ति अगर ऊंचा कहलाता है तो ऊंची दशा लिखना था। जाग रहे? अगर गरीब व्यक्ति, दीन व्यक्ति अगर नीचा व्यक्ति कहलाता है तो यहां पर नीचा लिखना था। लेकिन दीन व्यक्ति को क्या दिया गया? ऊंचा पद दिया गया। अपने ऊंचे पद पर घमंड करो, ऊंची योग्यता, श्रेष्ठ योग्यता पर घमंड करो। तुम्हारे पास, जो तुम दीन हो ना, तुम्हारे पास स्वर्ग का सिंहासन है, तुम स्वर्ग में राज के वारिस हो। इस चीज और इस बात पर घमंड करो। लेकिन वहीं पर जिसके पास भौतिक रूप में बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उसको किस चीज के लिए बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है, इस चीज को समझेंगे। वापस पढ़ेंगे 10 वचन। धनवान अपने नीची दशा पर। हाँ, अगर भौतिक रूप में अगर आप देखेंगे तो जो धनवान व्यक्ति है परमेश्वर की नजरों में वो कैसा है? नीचा।
परमेश्वर की नजरों में वो कैसा है? नीचा। नीचा। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है ना, बाइबल ऐसा बताती है कि जहां पर तेरा धन रहेगा ना, वहां पर तेरा क्या लगा रहेगा? मन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? मन लगा रहेगा। तो धनवान व्यक्ति के पास अगर धन है, याद रखिएगा, तो उसका मन भी कहां पर रहेगा? अपने धन पर रहेगा। जाग रहे? धन रखना गलत नहीं है, धन गलत नहीं है, ना धन का रखना गलत है, लेकिन धन के प्रति हमारा प्यार, हमारा प्रेम, वो गलत है। जाग रहे? हां, बाइबल बताती है क्योंकि जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन भी लगा रहेगा। तो एक धनवान को नीचा क्यों देख रहा है परमेश्वर? क्योंकि भौतिक रूप में एक व्यक्ति, बहुत बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना, जो एक बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक बिजनेस से चैन नहीं पड़ रहा, वो दूसरा बिजनेस शुरू कर ले रहे हैं, दूसरा बिजनेस 2-3 साल किए, उसके बाद फिर तीसरा बिजनेस, ऐसे बिजनेस करते बढ़ाते जा रहे हैं। जाग रहे? क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस ही कहां पर लग गया है, पूरा का पूरा मन ही किस में लगा है? घर परिवार से भी कहीं बढ़कर उन्होंने क्या बना लिया कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेसमैन बन रहा है, बिजनेसमैन। और ये चीज उनको क्या कर रही है? उसी चीज में फोकस करा रही है, उनके पूरे समय को कहां लेके जा रही है? उसी चीज में। याद रखिए, जितना बड़ा व्यवसाय होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना ही ज्यादा आपका मन उसकी ओर लगा रहेगा। जाग रहे? यस। धन एक ऐसी चुंबक है जिसमें आपका मन खिंच करके आ जाता है। चुंबक के पास अगर लोहा रहता है ना, तो क्या होता है? वे दोनों चिपक जाते हैं। तो धन एक ऐसी चुंबक है जिसमें इंसान नहीं, लेकिन इंसान का मन चिपक जाता है। समझ पा रहे? हां। अगर आज आपका किसी सेवकाई में मन नहीं लग रहा है ना, अपने धन को उस सेवकाई में डाल दीजिए। समझ पा रहे? अगर आज आपका किसी सेवकाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसका कारण आपका मन की गड़बड़ी नहीं है, आपकी गड़बड़ी नहीं है। इसलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपने उस जगह पर अपने धन को फंसा करके नहीं रखा है। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, आप किसी चर्च में जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी चर्च में जा रहे हैं, आप किसी दरबार में जा रहे हैं, आप किसी टीम में हैं, या किसी जेल सेवकाई में, कहीं पर भी अगर आप हैं, और अगर आपका मन जेल सेवकाई में नहीं लग रहा है, जेल सेवकाई के प्रति आपका कार्य बयान करता है ना, बहुत बार चर्च में हमारा कार्य बयान करता है कि हमारा मन लगा है अथवा नहीं लगा है। जाग रहे हैं? अगर नहीं लगा है और आपको मन लगाना है, आप चाहते हैं कुछ करना, चर्च में कुछ करना चाहते हैं, जेल सेवकाई में कुछ करना चाहते हैं, कहीं पर भी अगर कुछ करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, जाग रहे हैं, चर्च में आप अपने मन को लगाना चाहते हैं, आप चाहते कि नहीं मैं पूरे मन से चर्च में जाऊं, पूरे मन से परमेश्वर के भवन में जाऊं, तो याद रखिएगा, आपका मन अगर नहीं लग रहा है ना, तो आपका मन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन रहेगा। जाग रहे हैं? हाँ, तो अपने मन को चर्च में लगा दो। कैसे लगा दो? अपने पैसे को चर्च में लगा दो। अगर आप चाहते हैं, चर्च में कौन है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद है, परमेश्वर के स्वर्गदूत है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत मंडराते रहते हैं। जाग रहे? देखें चर्च में किस चीज की आवश्यकता है, देखें चर्च में, दरबार में किन बातों की आवश्यकता है। बहुत बार हमारे चर्च में, हमारे दरबार में बहुत सारी कमियां घटियां रहती हैं। जाग रहे? लेकिन हमारे पास बहुत कुछ रहता है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। जो नहीं करता ना, देखने के बाद भी, वो एक दीन व्यक्ति नहीं कहलाता, परंतु वो एक धनी व्यक्ति कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास है, भौतिक रूप में है उसके पास, लेकिन वो कर नहीं रहा है। आपको मालूम है, वो धनवान लाजर जो देवड़ी पर पड़ा रहता था, उसने देखा, ऐसा नहीं है भाई, हमारे दरवाजे पर अगर एक भिखारी भी एक बार आएगा तो हम उसको क्या करते हैं? देखते हैं और देते भी हैं। जाग रहे हैं? लेकिन जरा सोच करके देखिए, उस धनवान के पास, वो कहां से धनवान था भौतिक रूप में, लेकिन उसने कभी भी उसको देवड़ी के पास कुछ दिया नहीं। वो चाहता तो उसकी जिंदगी बना सकता था, लेकिन बनाया नहीं। जाग रहे हैं? क्या हुआ? आखिर में नरक में तड़पना पड़ा। जिंदगी भर की एक चिल्लू, एक बिंदु पानी मांगता है वो, और अगर वो देना भी चाहे, दयालु दीन व्यक्ति नहीं दे पाएगा। बोलता है एक उंगली पानी में डुबो करके इस यहां पर मेरे मुंह पे डाल दे, नहीं डाल पाता, नहीं डाल पाता। जाग रहे? नहीं मिलता। क्या हो गया? पूरे जीवन भर के लिए उसका प्राण नरक में क्या हो रहा है? तड़प रहा है, तड़प रहा है और तड़प रहा है। सावधान। जाग रहे? आज आप परमेश्वर के काम करने के लिए हैं,
तो परमेश्वर के कामों को करें। आज आपके पास परमेश्वर ने बल दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया, धन दिया, जाग रहे हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। जाग रहे हैं, इससे पहले कि आप किसी काम के न रह जाएं, परमेश्वर के कामों को करें। जाग रहे हैं, देखें परमेश्वर के भवन में, देखें परमेश्वर के भवन में किन बातों की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता है, नीचे मैटिन बिछाने की, वेदी में किन चीजों की आवश्यकता है। देखें परमेश्वर ने आपको योग्यता दिया है, आपके चर्च में किस चीज की कमी है, घटी है, देखें आपके ग्रुप में किस चीज की कमी और घटी है, देखें। और आपका मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने अपने धन को वहां पर लगा करके नहीं रखा है। हाँ, आपका मन घर पे लगेगा, परिवार पे लगेगा, काम पे लगेगा, बिजनेस में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने अपने धन को वहां पे लगा के रखा है। जाग रहे? हाँ, तो यहां पर जो अमीर और गरीब का विषय को हम देख रहे हैं ना, यहां पर इस विषय में दीन व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं रहता, नहीं। गरीब व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं है। जाग रहे हैं, दीन व्यक्ति के लिए परमेश्वर ऊंचे पद को नियुक्त करके रखता है। और धनवान व्यक्ति कौन सा वाला धनवान? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, धनवान होना गलत नहीं है, पैसे रखना गलत नहीं है। जाग रहे हैं, लेकिन उन पैसों का उपयोग परमेश्वर के लिए ना करना, भलाई के लिए ना करना, यह गलत है। वो जो धनवान था ना, वो नरक में क्यों गया? उसने कौन सा पाप किया? बाइबल में मैंने कोई उसके पाप के बारे में नहीं पढ़ा, कोई व्यभिचार के बारे में नहीं पढ़ा उसके लिए कि वो व्यभिचारी था, कोई गलत काम करता था, मैंने नहीं पढ़ा। जाग रहे? यस। मैंने नहीं पढ़ा कि उसने कोई व्यभिचार किया, मैंने नहीं पढ़ा कि वो धनवान गलत काम करवाता था, चोरी करवाता था या चोरी करता था, मैंने नहीं पढ़ा कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने नहीं पढ़ा। जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, उसके बाद भी वो उसी धन की वजह से वो नरक में गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने धन को परमेश्वर के एक सेवक जो उसकी डेवड़ी पर पड़ा है उसके लिए उपयोग नहीं किया। जाग रहे हैं? हाँ। आज अगर आप परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अगर अपने धन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका मन भी नहीं लगेगा और आप हो सकता है परमेश्वर में होने के बाद भी नरक में चले जाए। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं लिखा कि वो परमेश्वर का अनादर करता था, परमेश्वर को नहीं मानता था, नहीं लिखा इन सब बातों के बारे में। बस उसकी कैटेगरी, उसके धन के बारे में लिखा है, उसके धनवान और उसके निर्धन व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? वो एक दृष्टांत है हमें और आपको समझाने के लिए, हमें और आपको उनके जीवन से कुछ सिखाने के लिए। जाग रहे? हाँ। आज आपके पास धन है, अगर आज आपके पास संपत्ति है, अगर आज आपके पास कुछ है, आपको मालूम है पेरेतों के काम में इतनी बेदारी क्यों आती थी? पेरेतों के काम में इतना उथल पुथल क्यों हो रहा था? क्यों इतने बड़े बड़े सामर्थ्य काम हो रहे थे? क्यों इतने हजारों के हजारों लोग प्रभु में आ रहे थे? जाग रहे? Yes. पढ़ेंगे क्या उस वचन को मेरे साथ निकाल करके? पढ़ेंगे पेरेतों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 41, 42, 43 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से, समझ में आ रहा है? जल्दी से पढ़ेंगे पेरेतों के काम 2 अध्याय 42, 3। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 43 वचन 43, हाँ 43 से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया, और सब लोगों पर भय छा गया। आगे, और बहुत से अद्भुत काम, बहुत सारे अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा, किसके द्वारा हो रहे थे? प्रेरितों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा हो रहे थे। और आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और सब विश्वास करने वाले, और सारे विश्वास करने वाले, हाँ आगे, इकट्ठा रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं, और उनकी सारी वस्तुएं, याद रखिएगा, सारी वस्तुओं का मतलब सारी संपत्ति, सारा धन, सारा पैसा, सारे भेड़, सारी बकरियां, सारे जानवर, यही धन संपत्ति हुआ करती थी, सारे सोना चांदी। ठीक, आगे, साझे में थी, साझे में थी। साझे में का मतलब है किसी का मेरा नहीं था, हमारा था। ठीक, उसके आगे, वे अपनी अपनी संपत्ति जो उनके पास थी ना, परमेश्वर ने अगर आज आपको संपत्ति दिया है ना, तो याद रखिएगा उस संपत्ति का भी हिसाब लिया जाएगा। आप पाप करो अथवा ना करो, लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहां पर क्या हुआ? वे लोग अपनी संपत्ति का और सामान बेच अपनी संपत्ति और अपना सामान बेच बेच करके क्या कर रहे थे? गाड़ी, बंगला, मोटर खरीद रहे थे? नहीं। हैं? नहीं। सोने की बिस्किट खा रहे थे? नहीं। क्या कर रहे थे? चिकन मटन खा रहे थे? नहीं। क्या कर रहे थे? वापस पढ़ेंगे।
अपनी अपनी संपत्ति बेचकर, सामान बेच करके क्या कर रहे थे? जैसी जिसकी आवश्यकता हो जैसी जिसकी आवश्यकता थी सेवकाई में क्या कर रहे थे? आगे बांट दिया करते थे। बांट दिया करते थे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हम अंतिम समय की बेदारी के लिए अपने प्रार्थना करते हैं, हम अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले हम अपने मन को तो जागृत कर लें, जागरें। सबसे पहले हम अपने मन को तो परमेश्वर और परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगा दें, जागरें। हाँ, और मन कब तक नहीं लगेगा? जब तक आपका धन सेवकाई में नहीं लगेगा, जागरें। हाँ, तभी के लिए यहां पर लिखा है कि अगर एक दीन व्यक्ति है तो वह अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, और एक धनी व्यक्ति है तो वह अपनी निचली जगह पर घमंड करे, निचले स्तर पर घमंड करे, जागरें। अगर आपके पास धन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबी की श्रेणी में आते हैं, नहीं, आप धनवान की श्रेणी में आते हैं। परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं? स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। एक धनवान व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है लेकिन उसके बाद भी वो कहां पर जा रहा है? नरक में जा रहा है। तो सोच करके देखिएगा वो गया क्यों। आज अगर आपके पास समय रहे तो आप अध्ययन करिएगा, लूका रचित समाचार 16वां अध्याय 19 वचन से अध्ययन करिएगा कि इस धनवान व्यक्ति ने, इसके पास पैसा था लेकिन पैसा होने के बाद भी ये नरक में क्यों गया? नरक में क्यों गया? ये अध्ययन करिएगा, कौन सा व्यभिचार किया, और फिर मेरे को भी बताइएगा, जागरें। कोई गलत काम नहीं किया उसने, बस एक गलत काम किया, और वो ये काम किया था कि अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। प्रेरितों ने, अभी जो हमने पढ़ा, उन लोगों ने अपने धन, अपनी संपत्ति, अपने सामान तक का, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपनी संपत्ति तक बेच बेच के आज भी परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, जागरें। अपनी गाड़ियां बेच करके, अपने ऑटो को बेच करके, अपने सामानों को बेच करके आज परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या ऊपर से जा रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में हम पेरिताई वाली सेवकाई को चाहते हैं, पेरिताई वाले चमत्कार को चाहते हैं, पेरिताई वाले बड़ी भीड़ को चाहते हैं, लेकिन पेरिताई वाले इस समर्पण को नहीं चाहते, पेरिताई वाले इस बलिदान को नहीं चाहते, जागरें। सावधान, आप परमेश्वर में होने के बावजूद भी किसी और जगह जा सकते हैं उस धनवान के समान, जागरें। हाँ, तभी के लिए परमेश्वर का वचन आया है। आज इस गरीबी और अमीरी के विषय से परमेश्वर हमें कुछ बातों को, कुछ चीजों को हमारे हृदय तक पहुंचाना चाहता है, जागरें। वापस पढ़ेंगे क्या? और धनवान अपने नीची दशा पर घमंड करे। अब दोनों पर क्यों घमंड करे, उसके आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह घास के फूल क्योंकि, याद रखिएगा, धनवान व्यक्ति जो है ना, किसके समान है? पढ़ेंगे। घास के फूल की तरह, घास के फूल की तरह क्या होता है? जाता रहेगा। देखिए, आज आपके पास धन संपत्ति है ना, अगर आप उसको परमेश्वर के राज्य में खर्च करेंगे ना, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि परमेश्वर, लूका की किताब उसके 6वां अध्याय और उसके 36-37 में लिखा हुआ है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जागरें। लेकिन वही धन अगर आप परमेश्वर के राज्य में ना करके किसी और राज्य में खर्च करेंगे तो बाइबल पता है क्या बोलती है? कहीं दवाई में जाएगा, कहीं गोली में जाएगा, कहीं यहां पर जाएगा, कहीं वहां पर जाएगा, तमाम बहुत सारी जगह, बहुत सारे ऐसे रास्ते आ जाएंगे आपके सामने जहां पर वो धन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे 11 वचन को। क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। कौन जाता रहेगा? धनवान। आगे, हाँ, आपका धन सूखी हुई घास के समान जाता रहेगा। आगे, क्योंकि सूर्य उदय होते ही, सूर्य जैसे ही उदय होता है, कड़ी धूप पड़ती है और घास हमने जब हमने जब बीज का उदाहरण देखा था, और बीज के उदाहरण में जब हमने धूप के बारे में देखा था, तो ये जो धूप है, ये जो सूरज है और सूरज की किरणें हैं, ये किस चीज को दर्शाती हैं? ये एक सताव को दर्शाती हैं, ये एक परेशानियों को दर्शाती हैं। धूप अगर आपके पास आ रही है, वो एक परेशानी को लेकर के आ रही है। सूरज की किरण अगर आपके ऊपर पड़ रही है, कितने देर आप धूप में खड़े रहेंगे? तो ये तमाम चीजों को हमने, जब हम 4 सुसमाचारों में अध्ययन कर रहे थे, तो जब धूप आई और ये सब धूप आई, सूरज निकला और ये सब पड़े, तो ये किस चीज को दर्शाते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास एक संकट को दर्शाते हैं, एक विपत्ति को दर्शाते हैं, जागरें। तो धनवान का धन जो है वो कैसे चला जाता है? जैसे ही दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, जैसे सूरज निकलता है ना, और सूरज पूरी पृथ्वी पर एक साथ पड़ता है ना, अलग अलग जगह पर, जितने उसके क्षेत्र में रहते हैं उस ओर पड़ता है, जागरें। तो जहां जहां धूप आती है वहां पर क्या होता है? झांक सूख जाती है। अगर ओस है,
अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ठंड में आप देखेंगे कि सुबह सुबह ओस रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलेगा वो ओस कहां होती जाएगी, वो धुआं कहां होता जाएगा, गायब होता जाएगा, समाप्त हो जाए। ठीक इसी प्रकार धनवान का धन भी है। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी बीमारी आई, 2-4 लाख ऐसे ही चले गए। हां, ये बीमार हो गया, वो चला गया, 2-3 लाख इधर गए, यहां एक्सीडेंट हो गया, इधर पैसे चले गए। समझ में आ रहा है? yes. हां, जो अपने धन को परमेश्वर के राज्य में उपयोग नहीं करते, उनके साथ ये सारी चीजें होती रहती हैं। जाग रहे हैं? और अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो जहां पर है वहीं रहेंगे, शारीरिक क्षेत्र में भी, आत्मिक क्षेत्र में भी, हर एक क्षेत्र में। समझ पा रहे हैं? yes. तभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तुम लोग घमंड मत करो, ज्यादा धनवान हो ना, निचली जगह पर घमंड करो, नीचे स्तर पर। क्यों? क्योंकि घास के समान, धूप के समान, जैसे ही सूरज निकलेगा तमाम चीजें क्या होती जाएंगी, समाप्त और समाप्त और समाप्त होती जाएंगी। पूरा पढ़ देंगे फिर अपन आगे चलेंगे। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ते हैं आगे, और घास को सुखा देती है, आगे, उसका फूल झड़ जाता है, आगे, और उसकी शोभा जाती बस रहती है। याद रखिए, धनवानों की जो शोभा है ना, बड़े से बड़े बंगले, बड़े से बड़ी कारें बिक जाती हैं। एक बीमारी अगर आई ना, लोग अपनी जमीन जायदाद बेच करके इलाज कराने में लग जाते हैं। समझ पा रहे हैं? हां, एक एक्सीडेंट हुआ नहीं कि पूरा उसका क्लेम भरने के लिए बड़ी कार खरीद लिए, बड़ी गाड़ी खरीद लिए, इंश्योरेंस नहीं करवाया, एक्सीडेंट हो गया, सारी की सारी जमीन जायदाद बिक गया उनका। क्यों? इंश्योरेंस रहता तो इंश्योरेंस वाले भरते, इंश्योरेंस नहीं करवाया। समझ पा रहे हैं? वो किस रूप में, कहां से आपका धन निकलने के लिए आ जाए, आप नहीं अनुमान लगा सकते। आपको लगेगा नहीं एक दुर्घटना है, नहीं एक बीमारी है, नहीं एक घटना है, नहीं एक हादसा है, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि आप अपने धन को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रेरित लोग तो अपनी संपत्ति बेच करके परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? शोभा। आज हो सकता है किसी का बंगला उनकी शोभा हो, उनकी नौकरी उनकी शोभा हो। जाग रहे हैं? उनकी कार उनकी शोभा हो। नहीं, हम बिना कार के नहीं चलेंगे। जाग रहे हैं? नहीं, हम बिना गाड़ी के, बिना कार के, बिना बंगले के। जाग रहे हैं? यही तो हमारी शोभा है, यही तो हमारा धन। हम 5 स्टार के अलावा किसी 3rd स्टार में, 3 स्टार में खाना नहीं खाएंगे। जाग रहे हैं? होता है नहीं, हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा लेवल है, हम नॉर्मल रूम में नहीं रुकेंगे। जाग रहे हैं? सावधान। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि ये सारी शोभा जो आज आपको नजर आ रही है और आपको दिख रही है, ये सब क्या है? सच्ची है। पढ़ेंगे, सच्ची है। क्या है? शोभा जाती रहती है। शोभा जाती रहती मतलब क्या है? बाइबल ऐसा बताती है, एक जगह और लिखा है, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। जाग रहे हैं? तो ये सारी शोभा क्या है? जाती रहती, मतलब जाने वाली है, ये स्थिर रहती नहीं है। धनवानों की जो शोभा है ना, वो स्थिर नहीं रहती, वो जाती रहती है। जाग रहे हैं? आपका धन कब ठहरने वाला धन बदलता है? जाग रहे हैं? हां, परमेश्वर के पास ठहरने वाला धन भी है। कौन सा वाला धन? ठहरने वाला धन। जाग रहे हैं? लेकिन वो ठहरने वाला धन परमेश्वर कब देता है? जब आप उस धन को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाग रहे हैं? और जो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करता है ना, वो कहलाता है धनी मनुष्य। और जो कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करता ना, वो कहलाता है गरीब। जो हम आज टॉपिक चल रहा है ना अपना, गरीब और अमीर, तो याद रखिएगा, जिसके पास पैसा नहीं है या जिसके पास कम है, और अगर वो परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग कर रहा है, जाग रहे हैं, तो समझ जाइए कि असली धनवान वही व्यक्ति है। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, अच्छे लाखों करोड़ रुपए, वो उसकी शोभा बन करके बैठे हैं। लेकिन बाइबल बताती है शोभा तो झूठी है, शोभा तो जाती रहती है, धुएं के समान उड़ जाएगा, लहर के समान समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, शोभा तो जाती रहती है। उसके आगे, इसी प्रकार धनवान भी, इसी प्रकार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साफ शब्दों में लिखा है कि इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हाँ, तो समझ में आया, एक धनवान व्यक्ति को नीचा पद के लिए क्यों बोल रहा, और एक दीन व्यक्ति को ऊंचाई की और ध्यान लगाने और घमंड करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर नीचे दीन व्यक्ति के साथ क्या होगा, सिर्फ ग्लोरी और ग्लोरी और ग्लोरी और ग्लोरी और महिमा की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, ठीक है कि नहीं, जो धनवान व्यक्ति है वो क्या करेगा? पढ़ेंगे ना, अपने मार्ग पर चलते चलते हाँ, धूल में मिल जाएगा। जाग रहे? धूल में मिल जाएगा।
समझ पा रहे हैं? एक और चीज ये भी दिख रही है मेरे को, एक और 4 सुसमाचारों में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति दिख रहा है। अभी जस्ट मुझे वचन याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर देखेंगे तो याद आ जाएगा। वहां पर एक मनुष्य है, जाग रहे हैं? देखेंगे क्या उस वचन को? जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पढ़ेंगे मेरे साथ ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका पहला हेडिंग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? चतुर भंडारी। चतुर भंडारी। आपको मालूम है ये चतुर भंडारी के जो काम थे वो सही नहीं थे, काम थे सही नहीं थे, घूस लेना, गलत काम करना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का वचन आया ना, इसने बोला यार मैं तो इतना गलत काम किया हूं, मैं तो इतना धन बटोर करके रख लिया हूं। लेकिन इसने पता है क्या किया? इसने अपने धन के द्वारा, अब ये काम तो कर नहीं सकता, प्रचार तो कर नहीं सकता, सेवा तो कर नहीं सकता, लेकिन इसने किया क्या? इसने चतुराई दिखाया। और पता है इसने क्या चतुराई दिखाई? इसी ने अपने धन से परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया। परमेश्वर के लोगों को क्या करने लगा? इसको देने लगा, उसको देने लगा। जाग रहे? क्या करने लगा? इसने अपने उस धन से बहुत सारे मित्र बना लिए। जाग रहे? और ये मित्र पता है किस चीज को दर्शाते हैं? ये अनंत जीवन को धर लेने को दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है? इसके पास जो धन था, इसके पास जो भंडार था, उस धन से इसने कहा कि यार मैं इसको भी इतना दे देता हूं, मैं इसको भी उतना दे देता हूं। आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको जब 16 अध्याय पढ़ेंगे आप। तो पहले चतुर भंडारी का समझिएगा कि चतुर भंडारी क्यों चतुर है। वो उसने क्या किया? अपने धन के वजह से वो आज मालूम स्वर्ग में है। जाग रहे? एक व्यक्ति इसमें ऐसा मिलेगा आपको कि जो धन की वजह से नरक में है, और एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो धन की वजह से स्वर्ग में है, और एक व्यक्ति धन की वजह से ही नरक में है। जाग रहे हैं? हाँ, दोनों व्यक्ति मिलेंगे, दोनों के उदाहरण, दोनों के जीवन हमको कुछ सिखाते हैं। जाग रहे हैं? ये जो हमने धनवान लाजर वाला पढ़ा था, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, ये एक धन की वजह से, इसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन धन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये कहां पहुंच गया? नरक में पहुंच गया। लेकिन एक और चतुर भंडारी है जिसने काम गंदे किया, अच्छे काम नहीं किया, लेकिन धन का सही इस्तेमाल कर लिया, तो इसने अपने लिए क्या करके लिया? जगह तैयार कर लिया। जाग रहे? हो सकता है आज आपसे प्रचार करते ना आता हो, सेवा करते ना आता हो, बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ी बड़ी सभा को लेते ना आता हो, लेकिन आप चाहें तो परमेश्वर के उस सिंहासन के पास अपनी जगह रिजर्व कर सकते हैं। जाग रहे हैं? कैसे कर सकते हैं? आज लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय अध्ययन करिएगा। जाग रहे हैं? जब हम 4 सुसमाचार पे अध्ययन करेंगे तब हम उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। जाग रहे हैं? अभी हम वापस आएंगे, दोनों उदाहरण को पढ़िएगा। एक व्यक्ति है जिसने धन की वजह से नरक चला गया, एक व्यक्ति है जो धन की वजह से ही स्वर्ग चला गया। आपके हाथ में है कि आप अपने धन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमको बाइबल बताती है कि हमको प्रेरितों के समान काम करना है। प्रेरित लोग जब अपनी चीजों को, अपनी वस्तु को, अपनी संपत्तियों को अपना नहीं समझते थे, परंतु बेच करके परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते थे। जिनकी जो आवश्यकता थी उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको दे दिया करते थे। जाग रहे हैं? आज बहुत बार आप लोगों के भवन में, आप लोगों की चर्च में, आप लोगों के ग्रुप में, आप लोगों की सेवकाई में बहुत सारी चीजों की कमी घटी रहती है। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपने घर, अपने चीजों में पड़े रहते हैं। हम लोग दरबार के बारे में नहीं सोचते, दरबार की छत के बारे में नहीं सोचेंगे, दरबार की जमीन के बारे में नहीं सोचेंगे, दरबार की वेदी के बारे में नहीं सोचेंगे। किस चीज की कमी है, किस चीज की घटी है, इन बातों को नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे और हमसे चाहता है कि सावधान, जैसे एक ही जीवन है ना, वैसे एक ही धन है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाएगा। जाग रहे हैं? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके पास धन तो रहेगा लेकिन उस धन में दुख मिला हुआ रहेगा। जाग रहे हैं? अभी लगातार 2-3 दिन से स्वाति मेरे को कुछ बता रही है कि देखो उनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ वो हो गया। तो मैं दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर को कह रहा हूं कि धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। अपने पास, उन लोगों के पास धन तो है लेकिन उस धन में दुख मिला हुआ है। उनके पास हजारों लाखों रुपए हैं लेकिन उनके पास, उनके धन में दुख मिला हुआ है। प्रेज गॉड कि अपने पास कम धन है लेकिन अपने पास दुख नहीं मिला हुआ है। हमारे बच्चे किसी बीमारी में नहीं है, किसी रोग में नहीं है, किसी चीज में नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर ने हमारे धन पर क्या लेकर रखा है? आशीष को दे करके रखा है। दुख नहीं मिलाया। परमेश्वर ने हमें जो धन दिया है उस धन में दुख नहीं है। हमारे पॉकेट में जो पैसा, हमारे अकाउंट में जो पैसा है, उन पैसों पर दुख नहीं मिला के दिया है परमेश्वर ने। जितना भी दिया है उसमें क्या मिला करके दिया है? अपनी आशीष और अपना ठहरने वाला धन दिया है। जाग रहे हैं? तो कौन सा वाला धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठहरने वाला धन इंपॉर्टेंट है या फिर दुख वाला धन इंपॉर्टेंट है?
जाग रहे हैं? होने वाला। हाँ, जाग रहे हैं? आपके हाथ में है। वापस आएंगे गरीबी और अमीरी वाले सब्जेक्ट पे, पढ़ेंगे वापस एक बार और, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसी प्रकार 9 से 10, 11 तीनों वचन को पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। याद रखिएगा, अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो समझ जाइए कि आपके लिए क्या है। अगर दीन है आपके अंदर, दीनता है, नम्रता है, तो स्वर्ग का राज भी आपका है। ठीक। और धनवान अपनी नीची दशा पर और धनवान अपनी निचली दशा पर क्या करे? घमंड, घमंड कर भाई तू। हाँ, आगे। क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता क्योंकि वो रहेगा, घास के फूल की तरह क्या होगी? चली जाएगी। चली जाएगी। धनवान को बाइबल बताती ना, अगर तीमुथियुस की पत्री में अपन ने अध्ययन किया था तो वहां पर लिखा था धनवान अपने धन पर घमंड, क्या लिखा है? घमंड ना करे। ना करे। धनवानों को आज्ञा दे कि वे अपने चंचल धन पर घमंड ना करें। जाग रहे हैं? धन पर घमंड ना करें। यहां पर क्या लिखा है? धन क्या हो जाएगा? शोभा, धन की शोभा चली जाएगी, धन चला जाएगा, मार्ग में चलते चलते धूल के समान मिल जाएगा। इसलिए धनवानों को क्या करना है? अपने धन पर नहीं, लेकिन अपनी निचली स्तर पर क्या करना है? घमंड करना है। जाग रहे हैं? और कैसे हम अपने धन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको, इन चीजों को भी हमने लूका रचित समाचार से देखा। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, खत्म। क्योंकि सूर्योदय होते ही, हाँ, सूर्य मतलब संकट, दुख, मुसीबत, परेशानी। हाँ, एक छोटी सी बीमारी, एक छोटी सी परेशानी, एक छोटा सा एक्सीडेंट। हाँ, आगे। कड़ी धूप पड़ती है, ये सारी चीजें इन चीजों को दर्शाती हैं। यस। और घास को सुखा देती है। हाँ, घास को सुखा देती है, मतलब आपके धन को सुखा देती है, आपकी शोभा को सुखा देती है। आप धनवान थे, आप निचले स्थान पर आ जाएंगे। यस, आगे। उसका फूल झड़ जाता है, उसका फूल झड़ जाता है, और उसकी शोभा जाती रहती है। और आगे। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते 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 धनवान की जो राह रहती है ना, उस पर चलते चलते धन के पीछे जाते जाते, आज बहुत सारे लोग हैं धन के पीछे जा रहे हैं। हाँ, सेवकाई छोड़ के धन के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। सेवकाई है, सेवकाई को छोड़ के भैया नौकरी मिल गई, अब नौकरी के पीछे जाएंगे, है ना। काम मिल गया भैया, काम के पीछे जा रहे हैं। सेठ ने, बॉस ने बोल दिया भैया अभी त्योहार है, अभी आपको रहना है, तो हाँ, सेवकाई, संगति, चर्च, मीटिंग सब छोड़ करके धन के पीछे जा रहे हैं ना। याद रखिए वो धन आपको कहां लेकर के जाएगा। पढ़ेंगे उस वचन को। धन के पीछे जाने वाले, धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धन के पीछे जाते जाते आगे, ऐसा पढ़ेंगे। धूल में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? धूल में मिल जाएगा। धन की गड्डी पे बैठ जाएगा? नहीं। बहुत सारा पैसा अकाउंट में इकट्ठा कर लेगा? नहीं। सोच करके देखें, जितनी बार आपने परमेश्वर के लिए, पैसे के लिए अपने परमेश्वर की संगति को छोड़ा है, सभा को छोड़ा है, मीटिंग को छोड़ा है, याद करके देखिए, आपने 200, 500, 1000 रुपए अगर कमा भी लिया तो उस धन, उस पैसे का उपयोग कहां पर हुआ? और वो क्या आपके अकाउंट में गया? क्या आप उसको अपने अकाउंट में सेव कर पाए? नहीं कर पाए होंगे। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं। क्यों? हर एक वो आशीष, हर एक वो धन, हर एक वो पैसा जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहा है, उस पैसे पे दुख मिला हुआ है, सुख नहीं मिला हुआ, शांति नहीं मिली हुई है। जाग रहे हैं? हर एक वो आशीषें, हर एक वो पैसा जो आपको परमेश्वर से दूर जाने से, संगति से दूर जाने के बाद हासिल हो रहा है, उसमें क्या नहीं मिला हुआ है? आशीष नहीं मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? तो दुख मिला हुआ है। उसको आप सेव नहीं कर पाएंगे, उसको आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आएगा पलक झपकते, जाएगा पलक झपकते। इसलिए सावधान। ऐसा लिखा है, जो धन के पीछे भागते हैं, परमेश्वर को छोड़ करके, संगति को छोड़ करके, जाग रहे हैं, वो धूल में, मट्टी में मिल जाएगा। जाग रहे हैं?